इतने दिनों वेट करने के बाद फाइनली अब ब्लैक विडो रिलीज हो चुकी है और भाई ऑलमोस्ट 2 साल बाद हमें कोई मार्वल की मूवी देखने को मिली है। अब इस मूवी को देखने के बाद मैं इसकी स्टोरी और पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करने के लिए आ गया हूँ। वैसे अगर मैं इस मूवी का आपको क्विक रिव्यू दूं तो फिर मेरे ओपिनियन में ये एक वन टाइम वॉच फिल्म है। ब्लैक विडो मुझे इतनी भी खास नहीं लगी क्योंकि इस मूवी के क्लाइमेक्स में जो ट्विस्ट थे वो मुझे जरा भी पसंद नहीं आए, लेकिन फिर भी ये एक काफी अच्छी टाइम पास मूवी है जिसे आप एक बार तो देख ही सकते हो। तो इसी के साथ अब वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में मूवी से रिलेटेड बहुत ही मेजर स्पॉयलर्स होने वाले हैं, इसलिए पहले मूवी देख लेना, बाद में ये वीडियो देखना। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं उस टॉपिक की जिस पर ये पूरी मूवी बेस्ड है, यानी नताशा की फैमिली। इस मूवी की शुरुआत ही ओहायो में नताशा की फैमिली के साथ होती है, जहां पर हमें नताशा का चाइल्डहुड दिखाया जाता है जो कि अपनी सिस्टर और पेरेंट्स के साथ बहुत ही खुश है, लेकिन फिर उसे रेड रूम ज्वाइन करना पड़ता है, जिसके बाद वो अवेंजर्स ज्वाइन करके अवेंजर्स को ही अपनी फैमिली मानने लगती है। रेड रूम ज्वाइन करने के बाद उसे ये बात पता चल जाती है कि एलेक्सी और मेलिना उसके रियल पेरेंट्स नहीं है और ना ही येलेना उसकी सिस्टर है। नताशा शुरू से ही रेड रूम के रचयिता ड्रेकॉप को मारकर वहां से भागना चाहती थी, इसलिए वो मौका मिलते ही ड्रेकॉप की बिल्डिंग में बॉम्ब लगा देती है और क्लिंट को उन बॉम्ब्स को ब्लास्ट करने के लिए भी बोल देती है, ये बात जानते हुए भी कि अंदर ड्रेकॉप की बच्ची भी मौजूद है, यानी यहाँ पर ड्रेकॉप की फैमिली को भी इंक्लूड कर लिया गया है। अब जब इस मूवी में इतना सारा फैमिली ड्रामा दिखाया गया है तो इसमें इमोशनल सीन तो होने ही थे, जो कि इस मूवी में काफी सारे हैं। ब्लैक विडो मूवी में 2 ऐसी बच्चियों की कहानी दिखाई गई है जिन्होंने अपने बचपन के ज्यादातर दिनों को फेक लोगों के साथ जिया था, क्योंकि इनके पेरेंट्स एलेक्सी और मेलिना दोनों ही ड्रेकॉप के लिए काम करते थे और इन्हें सिर्फ इन दोनों बच्चियों को ड्रेकॉप तक पहुंचाना था, जिसके बाद ये लोग कभी भी नताशा और येलेना से मिले तक नहीं। और ये बात इन दोनों को बहुत ही हर्ट करती है कि जिन लोगों को ये अपने पेरेंट्स समझते थे वो ही इन्हें ड्रेकॉप को दे देते हैं। और फिर जब इनका फैमिली रियूनियन होता है तब हर कोई एक दूसरे के बारे में सच्चाई जानता था, इसलिए फिर जो इन सबके बीच में बातें होती हैं वो बहुत ही इमोशनल करने वाली होती हैं। और ये बातें हमें और भी इमोशनल तब लगने लगती हैं जब हमें ये याद आता है कि ब्लैक विडो की डेथ एमसीयू में पहले ही हो चुकी है। चलो बहुत हो गई इमोशनल बातें, अब जरा तोड़फोड़ और मारधाड़ पर आते हैं, यानी एक्शन सीन्स। किसी सुपर हीरो मूवी से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस अगर किसी चीज की होती हैं तो वो है एक्शन सीन्स। अब इस मूवी में एक्शंस तो हैं, पर अगर मैं अपने फेवरेट सीन के बारे में बताऊं तो वो होगा ये चेसिंग सीन। मूवी के बाकी एक्शंस मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए और ना ही मुझे इसकी फाइनल बैटल पसंद आई। मूवी में कुछ सीन मुझे अजीब भी लगे, जैसे कि एक सीन था जहां पर टास्क मास्टर नताशा की कार को बहुत ही बुरी तरह ब्लास्ट करता है, जिस ब्लास्ट में कार की तो बैंड बच जाती है पर नताशा को एक खरोंच तक नहीं आती। और ठीक ऐसा ही होता है चेसिंग सीन में, जहां पर टास्क मास्टर अपने एरो से नताशा की कार को ब्लास्ट कर देता है और कार का बहुत ही हॉरिबल एक्सीडेंट होता है, पर वंस अगेन नताशा बिल्कुल सही सलामत होती है, बस येलेना के हाथ पर थोड़ी सी खरोंच आती है। ओवरऑल इस मूवी के एक्शन सीन्स ठीक ठाक ही हैं। फैमिली, इमोशंस और एक्शंस के बाद मैं इस मूवी के मेन विलेन टास्क मास्टर के बारे में भी 2-4 बातें कहना चाहूंगा। अगर सच बताऊं तो भाई जिस चीज ने मुझे इस पूरी मूवी में सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है तो वो है टास्क मास्टर। टास्क मास्टर को इस मूवी में देखने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि ये मार्वल का ऐसा विलन है जो किसी भी कैरेक्टर के मूव्स और फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करके उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। पर मार्वल ने इसे एक बुरे विलन के रूप में दिखाने की बजाय एक बेचारे विलन के रूप में दिखाया, जैसे कि एंटमैन एंड द वेस्प में घोस्ट को दिखाया गया था। शायद मैं टास्क मास्टर के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था और मैं उसे एक बहुत ही बेडेस्ट विलन के रूप में देखना चाहता था, किसी मजबूर बेचारे की तरह नहीं। दरअसल एमसीयू में टास्क मास्टर खुद ड्रेकॉप की बेटी ही है, जो कि नताशा के द्वारा किए गए बॉम्ब ब्लास्ट को सरवाइव कर लेती है और उसके बाद ड्रेकॉप अपनी बेटी एंटोनिया के सर में एक चिप इम्प्लांट करके उसे टास्क मास्टर बनाकर खुद कंट्रोल करने लगता है और हमारे बेचारे मजबूर टास्क मास्टर से जबरदस्ती काम कराता है। अब फाइनली इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इस मूवी के क्रेडिट सीन में येलेना अपनी बहन नताशा की ग्रेव पर जाती है, जहां पर उसे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखने वाली वेलेंटीना मिलने आती है। अब देखो मैं इसे सिर्फ वेलेंटीना ही बुलाऊंगा, इसका पूरा नाम नहीं लूंगा। फिर वेलेंटीना येलेना से कहती है कि उसे एक ऐसे शख्स के बारे में पता है जो कि नताशा की मौत का जिम्मेदार है, और इतना कहकर वो येलेना के हाथ में होकाई का फोटो पकड़ा देती है। अब इसके आगे क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब येलेना को ऐसा लगेगा कि उसकी बहन को होकाई की वजह से जान देनी पड़ी है, इसलिए वो नताशा का बदला लेना चाहेगी, और ऐसा हो सकता है कि वो हमें होकाई सीरीज में भी नजर आ जाए। अब देखो वेलेंटीना को हम एमसीयू में 2 बार देख चुके हैं और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो भी निक फ्यूरी की तरह अवेंजर्स जैसी ही कोई टीम बना रही है, अब चाहे वो डार्क अवेंजर्स हो या फिर थंडरबोल्ट्स। और जितना हम जानते हैं उस हिसाब से अभी वेलेंटीना की टीम में 2 ही मेंबर्स हैं, एक यूएस एजेंट और दूसरी येलेना। अब ऐसा कंफर्म तो नहीं है कि येलेना वेलेंटीना के साथ काम करेगी ही, लेकिन जब क्रेडिट सीन में दिखाया गया है तो इसका कुछ मतलब तो होगा ही। तो बस भाई मुझे तो ब्लैक विडो का क्रेडिट सीन देखकर इतना ही समझ में आया, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने किसी मूवी की स्टोरी या क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन किया हो, इसलिए अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट्स करके बता देना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाई अभी के अभी लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। और आखिर में अगर आप मूवीज से रिलेटेड ऐसी ही कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।